हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 टू गेट द रेशियो 2:3। यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे कह रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या वह क्या होगी जिसे प्रत्येक टर्म में ये जो रेशियो दिया हुआ है 7:13 में, यानी 7 और 13 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि हमको 2:3 हमको प्राप्त हो जाए, 2:3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हम, चूँकि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम मान के चलेंगे लेट द लिस्ट नंबर to be added b x। वह नंबर जो है x है, हमने मान लिया कि वह नंबर जो है x है, जिसको कि हम 7:13 में अगर हम ऐड करें तो 2:3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे अब इसको फ्रैक्शन में हम रख लेंगे। इसको क्या करेंगे हम फ्रैक्शन में, 7:13 को हम फ्रैक्शन में रख लेंगे 7/13। तो हमने x माना है यहाँ पे ऐड करने के लिए लिस्ट नंबर, तो इसमें भी हम x ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी x ऐड करेंगे। तो हमको मिलता है क्या, रेशियो मिलता है 2:3 यानी 2/3। इसको भी हम फ्रैक्शन में रख लेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा, 13 2 जा 26 और 2x प्लस 2x इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 यानी 21 प्लस है प्लस 3x। इसके बाद से x को एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे 21 को हम इधर ले आएंगे, 2x को उधर ले जाएंगे, तो इधर 26 है और 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, और इधर 3x है और प्लस 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, और 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x हो जाएगा। तो यहाँ पे वह नंबर हमने माना है x, और x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 5, यानी वह लिस्ट नंबर जो है क्या होगा, 5 होगा, जिसको कि इसमें ऐड करने पे रेशियो हमको 2:3 हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाई सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1275 जावेद लॉस्ट 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लेंगे हिंदी में। यहाँ पे कह रहा है एक वॉच को 1275 रुपये में बेच करके, एक घड़ी को 1275 रुपये में बेच करके जावेद जो है 15% की हानि हुई। यानी इतने रुपए में बेच रहा है तो जावेद को 15% की हानि हुई। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, तो कह रहा है कि वह किस मूल्य पर बेचे ताकि उसको जो है 10% का प्रॉफिट हो, यानी 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द CP ऑफ द वॉच
द वॉच बी ₹X हमने मान लिया कि वॉच का CP यानी क्रय मूल्य जो है X है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे X हमने मान लिया। अब यहाँ पे 15% के लॉस 15% यानी इसको हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बनाएंगे इसको और इसको मिला करके X और 15% को। तो ये सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, यहाँ पे X है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे 15% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 और यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो अपॉन 100 लिखेंगे, अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है 1275। अब यहाँ पे एक अंक से इसको डिवाइड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो 17 और 5 20, तो ये हो गया X इंटू 17/20 इक्वल टू 1275। अब यहाँ पे 17/20 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर केवल इक्वल के इस साइड में केवल X बचेगा। X इक्वल टू 1275, ये इंटू है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 17/20। अब यहाँ पे इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे X इक्वल टू हो जाएगा 1275 इंटू 20/17। क्या ये 17 से ये डिविजिबल है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1275 को 17 से 17 सते 119, 17 में से 9, 9 8 17 और 17 5 85, 75 टाइम्स में 75 टाइम्स में ये डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया 75 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे X इक्वल टू हो जाएगा 2 5 10 और 2 7 14 1 15 और एक 0 है, यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे X का वैल्यू जो है 1500 आ गया, यानी X यानी CP यहाँ पे यानी घड़ी का क्रय मूल्य यहाँ पे निकल गया 1500 रुपये, घड़ी का क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य। अब यहाँ पे इतने पे ये 1500 रुपये पे वो 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितने में वह बेचे घड़ी को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे 10% के प्रॉफिट कह रहा है, तो पहले ये 1500 कॉस्ट प्राइस हम लिख लेंगे, 1500 इंटू 10% का प्रॉफिट है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा, 110 और परसेंटेज का साइन है यहाँ पे तो अपॉन 100 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो SP हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 15 और इंटू 110। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 कन्ने 15, 15 कन्ने 15, 5 और 16 और एक 0, इतना हो जाएगा। SP जो है 1650 ये रुपीज़ हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन C आपका सही होगा, 1650। तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, यानी घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दें, वीडियो को आप देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर करें।
चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड ₹1,50,000 इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है सीमा और रवि जो है ₹1,50,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए, लगाए, इन द रेशियो यानी 2:3 के 2:3 यानी 2 संबंधित 3 के अनुपात में उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, रुपया इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ ईयर और वर्ष के अंत में दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 150% ऑन द इन्वेस्टेड सम। और जो रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पर जो है वर्ष के अंत में प्रॉफिट उन्होंने कमाया 150% का प्रॉफिट हुआ। इफ़ दे शेयर, यदि वे शेयर करते हैं प्रॉफिट मनी को, जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट मनी को यदि वे सेम रेशियो में, यहाँ पे कह रहा है सेम रेशियो में यदि वे शेयर करते हैं तो व्हाट विल बी सीमाज शेयर, तो सीमा का शेयर यानी सीमा का हिस्सा कितना होगा, ये हमको यहाँ पे निकालना है कि सीमा का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे रुपया इन्वेस्ट किया गया 1,50,000। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टोटल इन्वेस्टेड मनी लिख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टेड मनी या अमाउंट ये है ₹1,50,000। अब यहाँ पे इतना तो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, सीमा और रवि ने इतना इन्वेस्ट किया और 150% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1,50,000 का इंटू करेंगे और 150% है अपॉन 100 हो जाएगा। 150 प्रॉफिट में से, प्रॉफिट हम इसलिए निकाल रहे हैं कि प्रॉफिट में से ही दोनों का शेयर बन रहा है सेम रेशियो में। तो 150/100, यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 हम 225, 225 और 1 2 3 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हुआ, ये जो है आपका प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का 150 यानी 2,25,000 2,25,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। दोनों ने जो बिजनेस में लगाया इस रेशियो में लगाया तो पहले इसका यानी रेशियो का सम हम यहाँ पे लिख लेंगे। रेशियो का सम ऑफ रेशियो, द सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे तो सेम रेशियो में, तो यहाँ पे प्रॉफिट इतना हुआ तो सीमा यहाँ पे पूछ रहा है किसका, सीमा का शेयर पूछ रहा है। तो सीमा का शेयर यहाँ पे निकाल लेंगे। सीमाज शेयर इक्वल टू, सीमाज शेयर इतना प्रॉफिट है 5,000 रुपीज़ और इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पे सीमा का यहाँ पे 2 है और इसको डिवाइड करेंगे हम ये
सम ऑफ रेशियो से, सम ऑफ रेशियो 5 है, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 से ये कितनी बार में, ये 5 चौको 20 और 5 पचे 25 और 3 0 1 2 3, 5 से ये कैंसिल हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 दूना 90, 90 और 3 0 1 2 3। तो यहाँ पे सीमा का शेयर कह रहा है, सीमा का शेयर क्या होगा, कितना होगा, सीमा का शेयर पूछ रहा है। और सीमा का शेयर यहाँ पे 90,000 रुपये निकल कर के आ रहा है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो सीमा का शेयर 90,000 रुपये, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 9 प्लस, बिग ब्रैकेट में दिया हुआ है 6 + 7 ऑफ 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में दिया हुआ है 9 + 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये 9 प्लस बिग ब्रैकेट में है 6 + 7 ऑफ 3 माइनस 9 + 2 - 6 डिवाइडेड बाई 2, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस, सॉल्व करेंगे तो बिग ब्रैकेट में 6 और प्लस 7 ऑफ 3 है, तो 7 ऑफ 3 ये इंटू 3 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही मिलेंगे, इसको माइनस, इसमें बिग ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 9 + 2, 9 + 2 और ये माइनस होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। 9 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 21 21 हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद से इसको पहले हम प्लस कर लेंगे, माइनस 9 2 11 11 हो जाएगा और -3, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। 9 प्लस 6 + 21 माइनस, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे पहले इसको हम प्लस कर लेंगे, तो 9 प्लस, तो ये 27 और -8, 9 प्लस, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो 19 होगा और ये 9 9 18 28 हो गया, 28। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 28, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज 40 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ एंड डेप्थ of this cuboid is 13 centimeter and 8 centimeter, then find the volume of the cuboid। यहाँ पे कह रहा है एक क्यूबॉइड के एक फेस का पेरीमीटर, एक फेस का पेरीमीटर, क्यूबॉइड के एक फेस का पेरीमीटर परिमाप 40 सेंटीमीटर है। एक फेस की बात कर रहा है, यहाँ पे एक फेस की बात कर रहा है, तो उसका पेरीमीटर, एक फेस का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ यानी लंबाई, डेप्थ गहराई ऑफ दिस क्यूबॉइड,
इस क्यूबॉइड का लेंथ और डेप्थ, लेंथ है 13 सेंटीमीटर और डेप्थ है 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है हमको। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपका लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, डेप्थ दिया हुआ है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, विड्थ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी चौड़ाई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चौड़ाई क्यूबॉइड का चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो चौड़ाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे चौड़ाई हम मान लेंगे। लेट करेंगे, लेट विथ बी, ये हम मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, बी सेंटीमीटर। ये हमने 20 सेंटीमीटर विड्थ हमने मान लिया। चौड़ाई जो है हमने 20 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मान लिया। और वन फेस का पेरीमीटर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वन फेस को अगर हम लेते हैं तो वह जो है क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। वन फेस रेक्टेंगुलर होगा और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, वन फेस रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है तो वन फेस रेक्टेंगुलर होगा और रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे 13 हम लिख लेंगे। और विड्थ यानी चौड़ाई हमने माना है क्या, बी माना है, यहाँ पे बी के स्थान पे बी ही रहेगा, इक्वल टू 40। इस 2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, 20 टाइम्स में यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। और फिर ये 13 को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे तो इधर b बचेगा आपका, तो b इक्वल टू 20 माइनस 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू 7। b इक्वल टू यहाँ पे आ गया 7, तो b इक्वल टू 7 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमको निकालना है, हमको b इक्वल टू 7 या लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट क्यूबॉइड होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। डेप्थ का मतलब यानी ऊपर से नीचे क्या होगा, गहराई होगा, और नीचे से ऊपर क्या होगा, हाइट होगा। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा आपका 13, लेंथ हो जाएगा 13, यहाँ पे 13, और ये ब्रीथ यहाँ पे 7 निकला हुआ है, 7 इंटू हाइट यानी डेप्थ गहराई 8 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 छक्के 90, 13 सते 108, 108 में से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 864,
1391 ना, 8 8 9 72, ये होगा, ये गलत है। तो ये हो जाएगा 728 सेंटीमीटर, और ये क्यूब में निकालते हैं तो 728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 क्यूब्स हुज ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्ड। यहाँ पे कह रहा है 3 क्यूब्स जिनका प्रत्येक एज यानी प्रत्येक किनारा जो है क्या है 4 सेंटीमीटर, ये क्यूब की बात कर रहा है। क्यूब क्या होता है, स्क्वायरल होता है, ठीक है। और स्क्वायर के 4 साइड्स यानी चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हुज ईच एज इज़ 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट, यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक एज को अगर हम जोड़ देते हैं एक साथ तो वह जो है एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्ड, यानी जो न्यू क्यूबॉइड बना तो उसका वॉल्यूम यहाँ पे हमको पता करना है कि न्यू क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हुआ। और यह क्यूबॉइड किससे बनता है, ये 3 क्यूब्स से बनता है। 3 क्यूब्स जिसका प्रत्येक एज जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन है। और इन तीनों एजेस को हम क्या करते हैं, जब मिला करके क्यूबॉइड बनाते हैं तब वहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो एज ऑफ ईच क्यूब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में। आपके समझने के लिए स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सीधे आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता होती है। तो एज ऑफ ईच क्यूब, एज ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्यूबॉइड का ये जो क्यूबॉइड बन रहा है तो क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर होता है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेंथ हम यहाँ पे निकालेंगे। क्यूबॉइड का लेंथ जो किससे बन रहा है, ये 3 क्यूब जिनका प्रत्येक एज 4 सेंटीमीटर है, इनसे बन रहा है क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वन एज एक एज जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो 4 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब का है ये। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो केवल ये 12 सेंटीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमको ब्रीथ यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है एज इज 4 सेंटीमीटर। तो ये अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे ब्रीथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। हाइट जो है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर। क्यूब ब्रीथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू
4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ आपका निकला है 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 12 चौकों 48 इंटू 4 इक्वल टू 4/32, 4 चौकों 16 3 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 192 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन सी आपका 192 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से समझने के बाद। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हमारी शुभकामना है आपके साथ कि आप जो है सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सफल हों, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, मेहनत रंग लाती है। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।